हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। तो आज की जो वीडियो रहेगी वो ऑलरेडी मैंने निफ्टी के ऊपर बना दिया हूँ। ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी तो चाहो तो ये वाला आप वीडियो देख सकते हो जो लेटेस्ट बना है एक दिन से पहले। और डॉलर का बियरिश और निफ्टी ब्लास्ट ये भी आप चाहो तो देख सकते हो। जो लॉन्गर टर्म मिड टू लॉन्गर टर्म वीडियो है तो ये वाला मैंने बनाया, तो चाहो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और रहा लाइव का जो वीडियो है वो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि सुबह 10 बजे से 11 बजे आओ। ठीक है। तो यहाँ पे टाइमिंग लिखा होता है जब मैं एंट्री करता हूँ। तो वहाँ पे तो आपको अगर कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना हो तो यहाँ पे आके लाइव आके आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बट इससे पहले आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इंट्राडे का और जो भी आपका डिलीवरी लॉन्गर टर्म है तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं थ्रू चैटिंग। ठीक है। तो इस यहाँ पे इसके अलावा क्वेश्चंस नहीं, इसके अलावा आपको एनालिसिस की तरीका मेरा जो है वो आप आराम से देख सकते हो। ठीक है। चलिए, तो आज की जो सब्जेक्ट है वो एफआई की डाटा वर्सेस चार्ट। तो कैसे पता करें कि एफआई की डाटा बुल है या बियर। बहुत बार कंफ्यूजन होता है, बुल होने के बावजूद भी हम बियर होने के बावजूद भी बाई करते हैं, बुल होने के बावजूद भी बाई करते हैं, तो समझ में नहीं आता। तो हम कैश की सेगमेंट लेने की कोशिश करेंगे, फेंडो की सेगमेंट लेने की कोशिश करेंगे। उसके बाद चार्ट में जाएंगे तो चार्ट में वो चीज़ क्या आपको दिख रहा है तो वो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। ठीक है ना। तो आज अभी जो मैं डाटा ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मई 2022 से एफआई कंटिन्यूसली बाई कर रहा है। तो ठीक है, इससे पहले आप इसे एनालिसिस से पहले मैं नहीं जा रहा हूँ। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से जा सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि कहीं भी कंफ्यूजन हो रहा है या मैं कुछ गलत बोला हूँ तो उस चीज़ को आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालिए, तो उसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, आपकी डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ये है। सो नंबर 2, एफआई के डाटा से हम बॉटम और टॉप को फाइंड आउट नहीं करेंगे। याद रख लीजिए इस एक पॉइंट को। एफआई की डाटा से बॉटम और टॉप को फाइंड आउट नहीं करेंगे। एफआई की डाटा से ये कंफर्म करने की कोशिश करें क्या सही मायनों में एफआई खरीद रहे हैं। तो अगर खरीद रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, विच इज़ गुड थिंग। अगर बेच रहे हैं, मार्केट ऊपर जा रहा है, तो यह हमारे लिए एक कसस है कि केयरफुल है कि ऊपर में कहीं सेलिंग आ सकता है। और वो लेवल कहाँ होगा वो आपकी डाटा नहीं बोलेगा, वो आपका चार्ट बोलेगा। क्लियर। चार्ट में पैटर्न्स होते हैं, सब कुछ होता है। तो उस टाइम पे आपको एग्रेसिव होकर बाई नहीं करना है। मिड टर्म लॉन्गर टर्म पे तो थोड़ा सा सावधान होना है। तो यहाँ पे मैं जो डाटा लेके आया हूँ वो है डे टू डे बेसिस पे नहीं, वो चीज़ मंथली। तो ये डाटा जनरली जो एनालिसिस करने की कोशिश करूँ ये 1-2 महीने के लिए नहीं है, ये एक बड़ी मूव के लिए, बड़ा बुल मार्केट के लिए होता है। ठीक है ना। अच्छा खासा जैसे कोरोना के टाइम पे जो रैली आया है उसी के लिए है, ना कि ये एक 200 पॉइंट 300 पॉइंट 400 500 पॉइंट की कैश की डाटा को बेसिकली आप ये मान के मत चलो कि 200 पॉइंट की मूव आएगी, 400 पॉइंट की मूव आएगी, ये गलत है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसके मंथली डाटा लिया। ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि मई 2020 या अप्रैल से ये अपना पोजीशन, मतलब जो माइनस का पोजीशन था वो स्क्वायर अप कर रहे थे, ज़्यादा सेल नहीं था। तो मई अप्रैल से कंटिन्यूस वो परचेस करना शुरू कर दिए थे। कौन? एफआई। तो ये बीच में छोटा सा फॉल आया था, देन मतलब सेलिंग आया था, उसके बाद कंटिन्यूसली। और ये कहाँ तक देखने के लिए मिला? हम मार्च फरवरी तक देखने के लिए मिला। और मार्च 2021 में वो उनकी बाई नहीं आया। तो इससे मतलब है एक साल, मार्च 2021 से, सॉरी मई 2022 से 2021। तो यहाँ पे मैं आपके सामने वीकली की डाटा लेके आया और वीकली के डाटा ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक मिनट।
मई 2020, ठीक है, मई से हम लोग मार्च 2021 तक चलेंगे, ठीक है ना। मई में कहाँ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे, जैसे मैंने कहा हमें बॉटम और टॉप को फाइंड आउट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से बाइंग आया और ये बाइंग कहाँ तक चली ना, फरवरी मार्च तक चली, ठीक है, मार्च 2021। तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूसली एफआई बाइंग किया है, कंटिन्यूसली। तो याद समझ जाइए कितना पॉइंट का मूव आया है और कितना परसेंटेज का रैली किया है। कोई स्टॉक, कोई इंडेक्स, अगर आपकी इंडेक्स 70% की रैली कर रहा है तो क्या आप बुल मार्केट बोलोगे नहीं? 70%, दैट मीन्स आपकी स्टॉक 5 टाइम्स 4 टाइम्स के लगभग हो रहा होगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया कि भाई 70% विच इज नॉट ए नॉर्मल थिंग, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे सेलिंग आना चालू हुआ मार्च के बाद। तो फिर डाटा में चलते हैं। तो डाटा क्या कह रहा है कि अप्रैल के बाद उनकी सेलिंग शुरू हुई और ये सेलिंग कंटिन्यूस चला, बीच बीच में बाइंग भी आता रहा, सेलिंग कंटिन्यू रहा, बीच बीच में बाइंग आता रहा। और चलिए जुलाई 2022 तक देखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद स्लोली स्लोली ऊपर जाने की कोशिश करें। अप्रैल 2021 से जुलाई 2022 तक, अप्रैल से जुलाई, अप्रैल से जुलाई का मतलब क्या टाइम पीरियड होता है, एक मिनट देखने की कोशिश करते हैं। यह है अप्रैल 2021 और जुलाई 2022, ठीक है, यह रहा जुलाई 2022। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टाइमिंग में की बात कर रहा हूँ। तो क्या किए, ये जितना भी पोजीशन था वो सेल करते गए। तो दैट मीन्स जो इस लेवल पे बाई कर रहे थे ना, हर लेवल पे, तो जैसे जैसे मार्केट ऊपर गया तो स्लोली स्लोली वो अपना पोजीशन स्क्वायर अप कर रहे थे, ठीक है। तो इनको ये लग रहा था कि मार्केट में टफ होने वाला है। तो एफआई कभी भी एकदम से सेल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अगर सेल करने लग गए तो मार्केट में कोहराम आ जाएगा और मार्केट 10% नीचे गिर जाएगा। तो उनकी जो सेलिंग होती है और उनकी जो बाइंग होती है वो स्लो एंड स्टेडी होता है। तो दैट्स वाई कि मैंने पहली एक ही लाइन कहा कि कभी भी एफआई की डाटा से हमें टॉप और बॉटम नहीं फाइंड करेंगे, क्योंकि वो स्लोली बाइंग करते हैं। जब मार्केट गिरता है स्लोली स्लोली बाइंग शुरू करते हैं, जब मार्केट बढ़ता है तो स्लोली स्लोली सेलिंग शुरू करते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गया। बट एक चीज़ अगर आप देखोगे आपके दिमाग में ये आएगा कि एफआई यहाँ से लेके यहाँ तक सेल करना चालू कर दिए, बट हमारा जो निफ्टी है, अगर मैं इस लो से लेके यहाँ तक देखूँ 30% की रैली अगर निफ्टी कर रहा है तो क्या हम उसमें बाई नहीं करेंगे? नॉर्मल थिंग है। आपके दिमाग में ये आ रहा होगा। हर चीज़ में बोलने की कोशिश करूंगा, हर क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। अगर कोई भी चीज़ रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, वो क्वेश्चन पूछ लीजिए। तो ये कह रहा है कि क्या 30% है तो हम अपनी पोजीशन को, नो, मैंने जैसे कहा कि एफआई के डाटा से हम टॉप और बॉटम को फाइंड नहीं करेंगे, तो इसका यह मतलब है कि एफआई खरीद नहीं रहा है। तो जब एफआई खरीद नहीं रहा है तो हम अपनी फ्रेश मनी इन्वेस्ट ना करें जो पहले से ही इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। और हमारा सेलिंग से क्या होता है, मार्केट फॉल नहीं होता है। तो इसका ये मतलब है कि जो भी अभी तेजी चल रहा है तो एफआई ने बंद कर दिया और बाइंग करना, तो इसका यह मतलब हम थोड़ा सा सावधान हो जाना है, या हमारे यहाँ पे कोई भी एक बड़ा लॉन्ग पोजीशन नहीं बनाना है। जो भी कैश है उसको बना के रखना है, या अच्छा प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो उसमें प्रॉफिट लेने की कोशिश करें, या उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से लॉन्गर टर्म पोजीशन को यूज करें। मनी मैनेजमेंट पार्ट को देखना है, ठीक है। तो बहुत सारे मेथड मैंने आपको कह दिया, तो उस बेसिस पर आप कोई भी चीज़ को चूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो एफआई को लग रहा है कि यहाँ पे मार्केट महंगा चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, एफआई क्यों यहाँ पे सेल करता है? क्या इक्विटी इंडियन मार्केट की वजह से सेल करता है? नहीं। एफआई को लगता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट मतलब यूएस आता है, यूरोपियन आता है,
उसमें एशियन मार्केट आता है, तो उसमें ये लगता है कि अगर वर्ल्ड मार्केट में कुछ गड़बड़ी हो रहा है तो मैं अपनी पोजीशन को स्क्वायर करूँ। तो एफआई को लगता है कि जैसे आपको लगता है कि आपने एक मार्केट में बहुत सारे स्टॉक हैं, आप हर स्टॉक में इन्वेस्ट किए हैं, तो आपको लगता है कि कहीं तो गड़बड़ी है, तो आप क्या करते हो, तो आप ऐसा करते हो कि जो हर स्टॉक से कुछ कुछ प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हो, सो दैट अगर फॉल हो जाए, मार्केट नीचे आ जाए, तो आपको ज़्यादा नुकसान ना हो। तो एफआई वही चीज़ करता है, वर्ल्ड मार्केट के बेसिस पे एफआई अपनी बाई पोजीशन बढ़ाता है और अपनी सेल पोजीशन भी बढ़ाता है। बट एफआई को डिसाइड करना होता है कि इस बार तो मैंने सेल तो कर दिया, इस पीरियड से इस पीरियड तक तो मेरे पास मैंने सेल कर करके प्रॉफिट तो कमाया और उसके मेरा पैसा बन रहा और वो पैसा मेरे पास आ गया, मतलब कैश आ गया। तो आप कौन सा मार्केट में इन्वेस्ट करूं? मैं ये जो बोल रहा हूँ ध्यान से समझिए, मैं ये बोल रहा हूँ कि वर्ल्ड मार्केट में सारा बेच के वो निकाल दिए, तो अब वो उनको ये देखना है कि अब मार्केट यहाँ पे सस्ता हो रहा है, लग रहा है कि भाई मार्केट यहाँ पे सस्ता हो रही है, ठीक है, या मार्केट एक रीजनेबल प्राइस में आ रहा है। मार्केट मतलब वर्ल्ड मार्केट, यूएस, यूरोपियन, इंडियन, कुछ भी कोई भी मार्केट अगर पकड़ लो तो उनको लगता है कि यहाँ पे सस्ता हो रहा है, तो वो देखते हैं कि कौन सी कंट्री में जिसकी इस करेक्शन में, मतलब ऊपर गया फिर नीचे आया, इस करेक्शन में कौन सा कंट्री का जो जीडीपी, आईआईपी डाटा, इन्फ्लेशन डाटा, हर तरह की जो डाटा है वो अच्छी बनाने की कोशिश किया या कंपेयर टू अदर्स। तो इस टाइम पे हमने ज़्यादा गिरे नहीं, क्यों? क्योंकि हमारी डाटा बहुत स्ट्रांग थी। यूएस मार्केट गिरा क्यों? क्योंकि उनकी डाटा बहुत ही खराब थी। तो जैसे ही आपको पता है कोई स्टॉक ज़्यादा अगर नहीं गिरता है, जब उसके बढ़ने की टाइम आता है, जब मार्केट निफ्टी बहुत रैली, बड़ा रैली करने की शुरू करता है, जो पहले से आउट परफॉर्म कर रहा हो वो उससे ज़्यादा भागता है, और जो पहले से अंडर परफॉर्म कर रहा हो वो भागता नहीं है। तो सिंपल मीनिंग, आप क्या करोगे ना, आउट परफॉर्म में ही पैसा लगाओगे। तो सिंपल एफआई भी वही करता है कि जो मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो जब मार्केट आउट परफॉर्म करने लगे कि वर्ल्ड मार्केट मतलब ऊपर की तरफ रैली करना शुरू करेगा, तो जो स्टॉक, जो कंट्री आउट परफॉर्म कर रहा है मैं उसमें पैसा इन्वेस्ट करूं। तो दैट मीन्स कि यहाँ से जो इनके पास विश्वास था, ये कह रहे हैं कि भाई इससे और ज़्यादा मनी इन्वेस्ट हो सकता है फर्दर ट्रेंड में, ठीक है ना। तो ये समझिए इस कॉन्सेप्ट को। दूसरा चीज़, उसके बाद फिर डाटा में चलते हैं कि जनवरी अप्रैल 2022 तक, जुलाई 2022 तक इनकी सेलिंग आया था। उसके बाद फिर बाइंग आया, फिर सेलिंग आया, फिर बाइंग आया। तो आप बोलोगे यार ये तो बाइंग आता है फिर सेलिंग आता है, तो डिसाइड कैसे करना है? तो मैंने जैसे कहा कि चार्ट ही आपको बोलेगा कि आपको करना क्या है। तो अप्रैल 2022 से यहाँ पे पकड़ लीजिए फरवरी 2023 तक, अप्रैल से फरवरी, तो अप्रैल 2022, ठीक है, मार्केट में ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं आया। अप्रैल 2022 मतलब यहाँ से, इस पीरियड से फरवरी 2023, ठीक है, इस पीरियड तक तो एफआई ने कोई एग्रेसिव बाइंग नहीं किया। समझ में आया? कोई भी एग्रेसिव बाइंग नहीं है। ऐसा क्यों? फिर भी हम ऊपर उठते गए, इसीलिए कि मार्केट अपने हिसाब से चलता है, हर मार्केट, हर स्टॉक अपने फंडामेंटल के बेसिस पे चलता है। बट इसमें एक ही वजह है इनकी बाइंग ना करने की, क्योंकि उनको वर्ल्ड मार्केट की बेसिस पे बाई करना था। अगर आप देखोगे इस पीरियड पे, तो मैंने जैसे कहा था, बहुत बार कहा था कि भाई यहाँ पे टॉप हो रहा है, क्योंकि मैंने ये देख लिया था कि एफआई की डाटा नेगेटिव में जा रहा है कैश में, और जो एडी लाइन होती है, तो यहाँ से फिर वो आपको एडी लाइन मतलब ये एडवांस डिक्लाइन लाइन हर बार आता है। तो यहाँ पे जो है वो इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म नहीं हो रहा है। कहाँ पे एडी लाइन निफ्टी के साथ बढ़ नहीं रहा है। मतलब अभी अगर आप एडी लाइन देखोगे, ये देखिए रेड कलर एडी लाइन है, ग्रीन कलर आपका निफ्टी है। तो एडी लाइन इज मूविंग डाउन एंड डाउन एंड डाउन, बट एडी लाइन जो है होता है जो एडी लाइन, बट निफ्टी जो है हायर हाई है। देखिए निफ्टी पिछला हाई को क्रॉस कर लिया,
बट एडी लाइन आपका पिछला हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। तो इसका सिंपल मीनिंग ये है कि मार्केट में हर स्टॉक में बाइंग नहीं हो रही है, कुछ तो गड़बड़ी हो रहा है। तो जब टॉप में आता है तो कहीं ना कहीं स्मॉल कैप मिड कैप में हेवी सेलिंग आता है या फोमो बनती है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ी है। तो कुछ इंडेक्स मैनेजमेंट, कुछ इंडेक्स स्टॉक के वजह से मार्केट उठा रहता है जो हमें पता नहीं लगता। तो एडी लाइन से पता लग जाता है कि मार्केट में एक्चुअली बाइंग आ रही है या नहीं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप करंट सिनेरियो की बात करें तो यह है फिर मार्च 2023 का लो, जहां से मार्केट बढ़ना शुरू किया नियर 17,000 से अभी 19,500 के आसपास आ गया। बट एडी लाइन क्या किया है, यहाँ पे तो ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे स्मॉल कैप मिड कैप में बाइंग तो आ रही है, बट उतनी स्पीड में नहीं आ रहा है जितना स्पीड में ऊपर जा रहा है निफ्टी। ठीक है। तो यही चीज आपको देखना ही बहुत है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये आनी चाहिए, हाँ मतलब हर स्टॉक में बाइंग नहीं हो रही है। ठीक है। तो इस टाइप की कंडीशन कहीं ना कहीं वहां पे था, और वो डाटा मेरे पास नहीं अभी, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो यहाँ से सिग्नल मिल गया था एडी लाइन से, दूसरा सिग्नल मिल गया था एफआई की डाटा से, तीसरा सिग्नल मिला था मुझे सबसे जो कंफर्मेशन सिग्नल जो मैं कहता हूँ वो है चार्ट की पैटर्न से। तो अगर चार्ट की पैटर्न देखोगे तो एक होता है गैप थ्योरी। तो गैप थ्योरी क्या कहता है कि भाई गैप थ्योरी अगर ऑल टाइम हाई के आसपास आपको अगर गैप मिलता है, दिस इज कॉल्ड एग्जस्शन गैप, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है जो ट्रेंड चल रहा है तो ट्रेंड में फुल स्टॉप होने की आने की तैयारी हो गई, मतलब मार्केट हो सकता है उससे ज़्यादा ऊपर ना जाए। तो इस चीज़ को समझ में आएगा। तो मैं यही कहा था ट्विटर उठा के, अगर आप देखना चाहते हो देख सकते हैं, और जिनको पता है तो एक बार अगर गैप फिलअप हो गया तो मैंने कहा था कि भाई जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड में कहीं ना कहीं फुल स्टॉप आने की ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ था, तो चांसेस था कि भाई मैं यहाँ तक जाऊँगा, यहाँ तक, उसके बाद फिर फर्दर सेलिंग आनी चाहिए। इसका एक ही कारण था, यहाँ इस लेवल तक हुआ, यहाँ पे बाइंग आया, यहाँ पे सेलिंग आया, यहाँ पे बाइंग आया, और मेरा मानना था कि इसके ऊपर शायद ना जाए, दिस इज योर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन एरिया। और एफआई का भी कोई इतना अच्छा खासा बाइंग नहीं हो रही है, ना एडी लाइन कोई चेंज हो रहा है, ना कोई कुछ नहीं हो रहा है। तो चांसेस है कि यहाँ से यू टर्न हो जाए। ठीक है ना। और वर्ल्ड मार्केट भी कुछ मतलब ज़्यादा चेंज नहीं हुआ था, बट ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा फिर दोबारा ऊपर चला गया, फिर अगेन गॉट की भाई यहाँ पे जो कैंडल बनाया, इस कैंडल को अगर आप वीकली चार्ट में जाके देखोगे तो फिर कंफर्मेशन आ गया था, क्योंकि पहले से ही मैं तो बियर में था ही था, क्योंकि यही कारण था। और जैसे ही ये कैंडल यहाँ पे देखा तो ये बियरिश काइंड ऑफ कैंडल, तो बियरिश काइंड ऑफ कैंडल आपको एक टॉप में मिले, सो इट इज कॉल्ड, यू कैन से दिस इज योर डबल टॉप काइंड ऑफ कंफर्मेशन। सो डबल टॉप कहता है कि भाई मार्केट में बियरिश, तो फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो कह रहा था वो भी चार्ट डाटा एडी लाइन ये सारे चीज तो नेगेटिव था। तो यहाँ पे चार्ट में भी मुझे मिल गया, तो फर्दर तेजी फॉल आया। और ये जो अच्छी मूव आई थी इसके ऊपर भी मेरा एक्सपेक्टेशन था, हाँ भाई एक पुल बैक आएगा, बट इतनी बड़ी पुल बैक आएगा मेरा एक्सपेक्टेशन नहीं था। बट ये था कि सेल ऑन राइज का ट्रेंड ही हम रखेंगे, कोई बड़ा वाला स्ट्रेटेजी नहीं यूज करेंगे। यहाँ पे बड़ी वाली डाइवर्जेंस हुआ था यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे एक चीज मुझे सीखने के लिए मिला, इस पॉइंट पे मैं बाई तो था, 100% बाई तो था, अब उठा के देख लो। तो यहाँ पे बाई हुआ, और मेरा मानना था कि इस लेवल से मार्केट हो सकता है कि नीचे की तरफ जाए, क्योंकि उनकी फंडामेंटल की जो स्ट्रक्चर जो डाटा वगैरह है तो वो कोई चेंज नहीं हुआ। तो मैं एग्रेसिव होके कोई बाई की पोजीशन नहीं बना रहा था, जो है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रहा था, बस इतनी ही सी बात है। बट यहाँ पे मैं बाई क्यों था, क्योंकि यहाँ इस लेवल पे अगर आप वर्ल्ड मार्केट देखोगे तो हमारी मार्केट को कंपेयर करोगे तो हम थोड़े से महंगे थे कंपेयर टू यूएस मार्केट, बट वर्ल्ड मार्केट देखोगे बहुत ही सस्ते भाव पे चल रहा था। और यहाँ पे इस के जगह मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैं फिबोना की भी ड्रॉ कर रहा हूँ तो फिबोना की 38% जनरली होता है।
जनरली 38% का फॉल होता है मिनिमम, तो यहाँ तक भी नहीं पहुँचा, तो हो सकता है कि मार्केट एक करेक्शन मोड में जाए, हमारी मार्केट। बट जब मैं यूएस मार्केट इस टाइम पे देखा, तो यूएस मार्केट सबसे ज़्यादा बाइंग इंटरेस्ट आ रहा था। तो यूएस मार्केट में मुझे तेजी लग रहा था, इंडियन मार्केट में मंदी लग रहा था। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि करना क्या है। तो मुझे ये सीख मिला कि एक लार्ज कैप स्टॉक जैसे है, लार्ज कैप कंट्री जो है, अगर वो उनकी दिशा बदलता है, जो पहले से आउट परफॉर्म कर रहा है, तो हो सकता है कि वो आपका बॉटम बन जाए। तो ये चीज़ था जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, भाई 38% आए, वो चीज़ नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ से मिला, अगर मुझे यूएस से कहीं इंडिकेशन मिलता है कि हाँ भाई ये बॉटम हो गया है और हमारी मार्केट ज़्यादा नहीं गिरी है, तो इसका ये मतलब बहुत बड़ी रैली आने वाली है, ठीक है, चार्ट के बेसिस पे। तो फिर मैंने दोबारा इसलिए रैली का तो था ही, मैंने बोला था कि भाई रैली आएगी, बट यहाँ से यू टर्न, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर नहीं गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे एग्जैक्टली मैं सेल में था, ठीक है ना। तो सेल में क्यों था, आप सेम कंडीशन कि एडी लाइन जो था ना, एडी लाइन, और ये देखियो मार्च 2023 ना, मैंने वो बोला था कि मार्च 2023 तक एफआई का बिल्कुल बाइंग नहीं आया था। देखिए फरवरी मार्च में कम बाई किए, फरवरी और मार्च, तो इसीलिए एफआई भी कंटिन्यू बाई नहीं कर रहा है, हम भी ऊपर चल रहे हैं, एडी लाइन भी नहीं बढ़ रहा है, तो कुछ तो है। तो थोड़ा सा सावधानी रहना चाहिए हमें, इससे बेहतर है कि, इसीलिए मैंने यहाँ पे जब ये वाला कैंडल दिखने के लिए मिला, और इसको डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, तो आपको एक सेल का सिग्नल मिला था। तो देखिए एलियट थ्योरी के बेसिस पे 1 2 3 4 5, तो मुझे लगा कि एलियट थ्योरी यहाँ पे ड्रॉ किया, तो मुझे लगा कि भाई ये 3 वेव है, ए बी सी, देन ए बी सी, चांसेस ज़्यादा है इस टाइप की मूव आए, ठीक है। और यूएस में भी तो अच्छा रैली हो गया था, तो तभी भी मुझे एक्सपेक्ट था कि भाई ये 38.32% का फॉल आएगा, और मार्केट फॉल भी किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, मार्केट फॉल किया, यहाँ तक रुक गया मार्केट और फॉल नहीं हुआ। तो ये एक ही कारण है, क्या कारण है कि मार्केट रुकने का एक ही कारण है कि हम तो आउट परफॉर्म कर रहे थे, और जो यूएस मार्केट है उनमें की मार्केट में भी फॉल आया था इस टाइम पे, और एफआई की ज़्यादा बाइंग नहीं थी, फिर भी उनकी मार्केट में ज़्यादा वाला फॉल नहीं है, जो फॉल यहाँ पे था इस फॉल को ब्रेक नहीं किया, ये चीज़ को याद रख लीजिए। अगर आपको देखना है मैं आपको दिखाता हूँ, इस फॉल को बिल्कुल ब्रेक ही नहीं किया मार्केट ने, ठीक है ना। तो इससे कंफर्मेशन मिल जाता है, चाहे आप एसपीएक्स की बात करें, चाहे आप डाउ जोन्स की बात करें, किसी की बात करें। ये देखिए अक्टूबर 2022 में सबसे ज़्यादा फॉल आया था। अच्छा, ये था डाउ जोन्स, और मैं आपको एसपीएक्स दिखाता हूँ कि डाउ जोन्स एसपीएक्स दोनों में थोड़ी सी गड़बड़ी होता है। ये देखिए अक्टूबर 2022 और ये मार्च 2023, तो यहाँ पे लग रहा था कि मार्केट फॉल हो जाएगा, इस लेवल के नीचे आएगा, बट मैं तो श्योर था कि मार्केट इनकी बॉटम आउट हो चुकी है। तो मुझे लगा कि भाई ये हो सकता है कि बॉटम आउट फॉल्स हो, और बहुत बड़ी फॉल होने की संभावना है यूएस में, लग नहीं रहा था, बट जिस हिसाब से अगर मैं इंडियन मार्केट को देख रहा था, तो कहीं ना कहीं ये फील आ रहा था कि इनकी मार्केट और गिरावट होने के चांसेस था। और यहाँ पे यूएस मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, और हम तो पहले से आउट परफॉर्म कर रहे थे, और हमने भी डबल बॉटम बनाया, ठीक है ना। और तभी जाके इस लेवल पे मुझे, इसीलिए मैं ज़्यादा बड़ी बुलिश नहीं था, क्योंकि मार्केट में बॉडी जो एक्चुअल जो डाटा कहता था वो बाइंग ने, तो यहाँ पे भी मैं बाइंग था चार्ट वाइज। तो मेरा मानना था कि 18,000 के ऊपर शायद मार्केट ना जाए, बट ये जो रैली हुआ, ये जो रैली यहाँ तक तो था पॉजिटिव कि भाई यहाँ तक आएगा, इसके बाद जो रैली हुआ ना, देखिए यहाँ तक था पॉजिटिव 18,000, इसके बाद जो रैली हुआ, ये ऑल टाइम हाई को टच किया, तो मैंने ये देखा कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई हमारे टच कर लिया, बट इस ऑल टाइम हाई में हर स्मॉल कैप, मिड कैप, हर सेक्टर पार्टिसिपेट कर रहा है।
तो जब हर सेक्टर पार्टिसिपेट करता है तो इट इज़ नॉट ए बियर मार्केट, इट इज़ ए बुल मार्केट। तो मार्केट में देखिए लॉन्गर टर्म के लिए आपके पास कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है कि इसी टाइम पे आप पैसा लगा लो, इसी टाइम पे निकाल दो, तो बहुत टाइम होता है। तो आपको 40% की मूव छोड़ना ही पड़ता है। अगर आप 50% की मूव भी लॉन्गर टर्म पे पकड़ लिए ना, तो भी आप करोड़पति बन सकते हो, तो भी 5 टाइम्स गुना आप कमा सकते हो, 4 टाइम्स 5 टाइम्स, ठीक है ना। तो ये है, मनी मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, स्पेसिफिक टाइमिंग। तो इस पीरियड में हायर हाई बना, और तभी यहाँ पे दूसरा कंफर्मेशन आया इंडियन मार्केट में, क्या जी, कि मार्च 2023 के बाद देखिए कंटिन्यूसली बाइंग हो रहा है एफआई की तरफ से। तो ये कंफर्मेशन यहाँ पर है। दूसरा कंफर्मेशन आपका एडी लाइन के तरफ से है, जो एडी लाइन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, मार्च के बाद कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, हायर हाई बढ़ रहा है, ठीक है। तीसरा कंफर्मेशन आपका जो सबसे बड़ा जो सेलिंग 17,000 में जो हाईएस्ट सेलिंग था ऑप्शन में, इंडेक्स फ्यूचर में, तो ये बॉटम आउट हो गया था एफआई की तरफ से, एफआई के डाटा में। तो कहीं ना कहीं एफआई में, मतलब एफआई और बेच ही नहीं सकते, तो लग रहा था कि एफआई यहाँ से यू टर्न लेना चाहिए। ये एफ एंड ओ की बात करता हूँ। तो एफ एंड ओ का मतलब होता है ये फॉर द शॉर्ट टर्म, 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, और कैश का मतलब होता है बड़े टाइम के लिए। तो कैश में भी बाइंग हुआ, एफ एंड ओ में भी बाइंग हुआ, एडी लाइन भी हायर हाई चला। तीसरा चीज़ जो है, और वो कंफर्मेशन मुझे कहाँ से मिली, वो कंफर्मेशन मुझे यूएस मार्केट से मिल गया कि यूएस मार्केट भी रैली करना चालू कर दिया है। तो जब इतने सारा कंफर्मेशन आपको एक साथ मिलता है, तो दैट मीन्स इट इज अ बुल मार्केट हैज बीन स्टार्टेड। सो यू शुड नॉट मतलब और कुछ नहीं चाहिए, सिंपल गो एंड सर्च, या अच्छी कंपनी को देखो जो वैल्यूएशन अच्छा लग रहा है, उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दो। तो ये जो मैंने आपको डाटा दिखाया, क्या इसमें कॉन्फिडेंट बिल्डअप हुआ या नहीं? अगर आपके इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, सो दैट हम उस डाटा के ऊपर हम दोबारा बात करेंगे, ठीक है ना। तो दूसरा कंफर्मेशन, सबसे बड़ा कंफर्मेशन जो होता है, वो मेरा प्राइस अर्निंग चार्ट के बेसिस पे होता है। तो प्राइस अर्निंग जो चार्ट में आपको अभी दिखा रहा हूं, तो यहाँ पे निफ्टी पी जो है मल्टीपल सपोर्ट एरिया था, ठीक है। तो इस बेसिस पे तो मैं श्योर था कि भाई यहाँ पे सपोर्ट लेगा, पर प्राइस तो बोल ही नहीं रहा था निफ्टी की चार्ट, बट निफ्टी की प्राइस अर्निंग रेशियो कह रहा था कि यहीं कहीं उनकी डबल मतलब बॉटम आउट है। तो मुझे लग रहा था कि भाई 14,000 के आसपास हो जाएगा, तो प्राइस अर्निंग हो सकता है 17 आए। बट जब प्राइस अर्निंग यहाँ तक, तो मिनिमम प्राइस निफ्टी पी अगर यहाँ इतना तक जाए, तो आप समझ जाओ कि निफ्टी कहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो प्राइस अर्निंग के बेसिस पे भी हम सस्ते हैं, आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो यहाँ से कन्फर्म। तो मल्टीपल चीज अभी ये कह रहा है कि मार्केट एक बहुत बड़े रैली के लिए तैयार हो गया। तो दैट डज नॉट मीन कि हमें बीच बीच में सेलिंग नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सब समझ में आ गया। तो हम अपने राय को कब बदले, इस चीज़ को कब बदले कि चलो ठीक है, आपकी बात सही है, इतने बड़े करेक्शन, हर बड़े करेक्शन के बाद बहुत बड़ी रैली होती है। तो यूएस मार्केट ने अभी रैली करना शुरू कर दिया, ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। बट बहुत ऐसे भी हुआ है कि मार्केट में देखिए, आप हमेशा इफ एंड बट में रहना ही पड़ेगा। अगर आप बोलोगे नहीं मैं नहीं रहूँगा, तो वो गलती मत कीजिए कि इतना बड़ा फॉल के बाद फिर रैली करे, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बार ऐसा भी हुआ है, मैं आपको लॉक चार्ट खोल के मंथली में दिखाता हूँ, क्योंकि सबसे जो पुराना बड़ा मार्केट है वो है यूएस मार्केट। तो देखिए मार्केट यहाँ से भी फॉल हुआ, कितना परसेंट का फॉल हुआ। यहाँ पे अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तो करीब करीब 50% की फॉल हुआ। तो यहाँ से जैसे ऑल टाइम हाई को टच किया, फिर दोबारा करेक्शन, ठीक है। तो ये 2008 का। तो अगर मोटा मोटी अगर हम देखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ी करेक्शन चालू हुआ, मतलब कोई तेजी कोई मंदी नहीं। तो समझ जाओ 2000 से 2009 तक 10 साल तक इनकी मार्केट में करेक्शन आया। तो ऐसा भी ऊपर जो गया तो स्लो एंड स्टेडी ऊपर जाता रहा। तो क्या इस टाइप की टाइम आ सकता है? यस,
आ भी सकता है। ठीक है, तो हम अपनी राय तभी बदलेंगे जब चार्ट बोलेगा कि भाई मैं ऊपर जा ही नहीं पा रहा, हम तो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हम तो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। बट जब हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि यूएस मार्केट में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, यूएस मार्केट में तेजी नहीं हो रहा है और वो अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, वहाँ पे जितने सारे इंडेक्स है वहाँ पे भी तेजी नहीं हो रहा, डाउ जोन्स, एसपीएक्स, नास्डैक, रुसेल, ट्रांसपोर्टेशन, बैंक, मेटल, हर इंडेक्स को वेरीफाई, हर इंडेक्स को एनालिसिस करना पड़ेगा कि नहीं उनकी मार्केट में तेजी नहीं हो पा रही है। सो एट दैट पॉइंट वी कैन थिंक कि हाँ कहीं तो गड़बड़ी है कि उनकी मार्केट भी तेजी नहीं हो पा रही जब हम इतनी हाई में चल रहे हैं। ठीक है, तब आप इसको कह सकते हो एक काइंड ऑफ डाइवर्जेंस है, तब अपनी राय बदलने की कोशिश करो और उसी टाइम पे हो सकता है कि एफआई भी अपने पीछे हटने की काम करे। बहुत टाइम ऐसा भी आया है कि अगर आप देखोगे 2008 की बात करूं तो एफआई ने 2008 में बाइंग इतनी भर भर के किए थे, ये रहा 2008 ना, जनवरी 2008 तक एफआई का नेगेटिव नहीं गया था, एफआई बाई किए थे। तो एक बार मैं आपको 2008 का पार्ट दिखा देता हूँ, तो हो सकता है कि ये भी चीज़ आपको क्लियर हो जाए और आपको एनालिसिस करने में आसानी होगी। अगर ये चीज़ आप लाइक देखो जनवरी 2008 में ये हुआ, मतलब सेलिंग स्टार्ट हुआ, इससे पहले इसका डाटा नहीं है। अगर आपके पास कोई डाटा है तो आराम से आप देख सकते हो, बट मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एफआई जनवरी 2008 तक बाय कर रहे थे, सेल नहीं कर रहे थे, बाय। तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा एफआई तो बाय कर रहे थे, तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि सही मायनों में ये टाइम आ गया कि यू टर्न। एफआई के साथ साथ यूएस मार्केट दिखना उतना भी जरूरी है, क्योंकि ये सारा चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बट उसी टाइम पे हमारी मार्केट तो हायर ही चल रहा था, पर उसी टाइम पे अगर आप यूएस मार्केट देखोगे तो वो कब का सिग्नल दे दिए थे, 2007 से दे दिए थे कि भाई आने वाले टाइम पे हम ऊपर नहीं जा पाएंगे। तो हम एक वैल्यूएशन होता है, एक हायर वैल्यूएशन होता है, एक अनबिलीवेबल वैल्यूएशन होता है। तो ये टाइमिंग था, देखिए इस टाइमिंग में जो भी आईपीओ आया, जो भी स्टॉक आप बाई करो, कुछ भी करो, पेनी लार्ज क्या, स्मॉल क्या, मिड क्या, सभी में पैसा भर भर के बन रहा था। पेनी क्या, पेनी स्टॉक में तो भयंकर पैसा बन रहा था। इट इज कॉल्ड फोमो एरिया। ठीक है, तो एफआई की डाटा नेगेटिव नहीं था, बट यूएस मार्केट की डाटा नेगेटिव था। तो ये जब क्लू मिल जाता है तब हम एनालिसिस थोड़ा सा स्लो कर देंगे। भाई कुछ तो है मार्केट में, हम अकेले तो मार्केट में रैली नहीं कर सकते। जब बड़े प्लेयर रैली नहीं कर पा रहे तो हम कहाँ से करें। तो यहीं से आपकी एनालिसिस स्लो एंड स्टेडी जो बुल था वो स्लोली स्लोली हो सकता है कि बियर की तरफ जाए, या हो सकता है कि जो एग्रेसिव बाइंग था वो एग्रेसिव बाइंग ना हो, स्ट्रेटेजी में चेंजेस हो। ये सारे चीज़ इसी में ही डिपेंड रहता है। समझ में आया? ठीक है, एफआई डाटा के साथ साथ ये जो मैंने एनालिसिस किया, अगर आप इस वीडियो को लर्न किए तो आप इस सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो के, लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त लोग के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और जो भी अगर क्वेश्चंस होगा इंटरडे डिलीवरी वो लाइव में आके आराम से आप मेरे चार्ट में जब सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं जब लाइव में आता हूँ तो लाइव में, तो बहुत बार ऐसे होता है कोई अगर कोई पूछता नहीं है तो मैं अपनी चीज़ों को म्यूट करके आराम से बैठा रहता हूँ, अपना एनालिसिस करता हूँ, तो आपको दिख जाएगा। तो अगर चार्ट में अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो अनम्यूट होके मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच।